नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जितने भी साथी बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आज हम लोग क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार पुलिस में सिर्फ अब 9th और 10th का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग सारे बुक का सॉल्यूशन कर चुके हैं, सिर्फ ये राजनीतिक बचा हुआ था क्लास 10th का। अगर आप लोग साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिए। सारा वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का सारे क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग, जितने भी साथी पहली बार आए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट 9th का वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी भारत में कहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल और पंचायती राज संस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पंचायती राज संस्थाएं। यानी पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को सांसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी कितने प्रतिशत महिलाओं को सांसद में प्रतिनिधित्व, संसद में जो है प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, ये 10% के आसपास होता है, यानी 10% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था। ये बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था। तो ये मर्स्टेम शहर में जो है, ये यहाँ पे फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 2001 हो जाएगा, ऑप्शन सी। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन जरूर करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि, देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सांप्रदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है। यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है। तो दोस्तों, ये बेल्जियम, ऑप्शन सी बेल्जियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिका पुस्तक जो है, ये इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो हम सभी लोग जानते हैं इंडिका पुस्तक के लेखक है मेघा स्थनीज हो जाएगा। चलिए, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो श्रीलंका में जो तमिल है, ये मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। तो ये उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं तमिल लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, तो यहाँ पे समुदाय पूछा है। तो भारत में लगभग 80 से 85% जो है वो हिंदू समुदाय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी हिंदू समुदाय हो जाएगा, यानी बहुसंख्या जो है वो भारत में हिंदू समुदाय का है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी यहाँ पे किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा, यानी सभी धर्मों का जो है समान अधिकार रहेगा। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी। चलिए नेक्स्ट है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियाँ प्रतीक है। तो काले दस्ताने और बंधी हुई जो मुठ्ठियाँ हैं, ये किसका प्रतीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा, यानी श्वेत शक्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था, यानी कब हुआ था। तो अश्वेत जो शक्ति आंदोलन हुआ था, ये दोस्तों कब हुआ था। तो 1966 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार की साक्षरता जो दर है, ये कितना है।
तो बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम है, यानी 47% है बिहार की साक्षरता दर, 47%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण जो है दोस्तों, ये स्थानीय पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। यानी स्थानीय पंचायती राज संस्था हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी यूगोस्लाविया का किस देश में धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर व्यापार विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? तो यूगोस्लाविया हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों नगर निगम की स्थापना जो है सबसे प्रथम ये मद्रास में, कहाँ? मद्रास यानी चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन डी चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई के मद्रास में। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हुआ था? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली ये किस देश में विकसित हुआ था? तो दोस्तों ये हो जाएगा बेल्जियम में, कहाँ? बेल्जियम में विकसित हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र में ये रंगभेद विरोधी नहीं थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जेड गुड्डी यानी जेड गुड्डी हो जाएगा, जो कि रंगभेद विरोधी यानी रंगभेद आंदोलन का विरोधी नहीं था, जेड गुड्डी। चलिए भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हो जाएगा यानी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। तो ये भारत का संविधान कहता है कि सभी लोग अपना कोई भी धर्म मान सकता है, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं हो सकता है? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता ये जो है संविधान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट की राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए ये भी हो सकता है। नेक्स्ट की अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार का निर्धारण कार्यकाल पूरा करने के लिए, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी जो है गलत दिया गया है। चलिए सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यक कहाँ पड़ती है? तो यहाँ पे प्रत्येक लोकतंत्र भी हो सकता है। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में जो है वो सत्ता के साझेदारी को अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ थी? वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत का वित्तीय राजधानी जो है ये मुंबई को कहते हैं, ऑप्शन सी मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा सिंहली है, ऑप्शन इसका सी सिंहली हो जाएगा। श्रीलंका में अधिक मात्रा में सिंहली बोली जाती है। चलिए 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या कुल कितना है? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो कुल संख्या है ये 59 है, 59 महिलाओं की कुल संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब किया गया था? तो ये पंचायती राज की स्थापना प्रथम बार जो है राजस्थान में 1959 ईस्वी को हुआ था, 1959 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का जो उदाहरण है ये अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम, अभी आपको बताए थे, तो सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना हुआ था ये मद्रास चेन्नई में हुआ था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मद्रास चेन्नई। चलिए
भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 में 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रमुख होता है, ऑप्शन बी प्रमुख हो जाएगा। नेक्स्ट कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो हम सभी लोग जानते हैं इसमें से दोस्तों ये चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बिहार में नगर निगमों में वार्डों की न्यूनतम संख्या, तो नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम जो संख्या होगी वो 42 होगा। कितना? तो 42 होगा। चलिए पंचायती राज व्यवस्था था सर्वप्रथम भारत किस राज्य से शुरुआत हुआ था? तो पंचायती राज जो व्यवस्था अभी बताए थे आपको, ये 1959 में राजस्थान से, कहाँ से? तो राजस्थान से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है दोस्तों, ये पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था था सरकार होती है, यानी संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? तो संघीय व्यवस्था में सरकार जो है दोहरी होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार जो है ये दोहरी होती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची कितनी है? तो 3 सूची है, संघ सूची, राजसूची और संवर्धित सूची, यानी 3 सूची है, संघ सूची, राजसूची और संवर्धित सूची। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषा की संख्या है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषा की संख्या टोटल कितना है? तो संविधान में टोटल जो है 22 भाषा का वर्णन किया गया है, 22 भाषा है। तो इसका यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 भाषा यहाँ पे दिया गया है। चलिए इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र नहीं है? तो कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मिजोरम। दोस्तों ये राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी तीनों जो है केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो अब वर्तमान में इसमें से ऑप्शन हो जाएगा 8, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कारक जो है वो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो ये दोस्तों मुखिया जो है ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में सरकार थी, तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार है ये द्विदलीय होना चाहिए। देखते हैं, हाँ बहुदलीय होती है, यानी संघीय व्यवस्था में सरकार जो है ये बहुदलीय हो जाएगा, ऑप्शन सी बहुदलीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण कितना प्राप्त है? तो स्थानीय जो चुनाव होता है पंचायती राज, इसमें महिलाओं का जो आरक्षण है वो 50% है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बिहार के करीब कितने देशों में एक संघात्मक शासन प्रणाली लाई गई है? वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू किया गया है? तो ये दोस्तों ये हो जाएगा 25, ये 25% हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायती समिति के एक सदस्य को चुने जाने की प्रावधान है? यानी बिहार में कितने आबादी पर पंचायती समिति का एक सदस्य चुना जाएगा? तो दोस्तों ये 5,000 आबादी पर एक पंचायत समिति होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? यानी किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित करके नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया? तो 1992 में दोस्तों ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितने देशी रियासत थी? तो भारत में जो है उस समय टोटल जो है देशी रियासत की संख्या 563, यानी 1947 में 563 देशी रियासत थी, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों ये राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज प्रणाली की जो स्थापना हुआ था 1959 में राजस्थान में, ये कहाँ?
तो नागौर जिला में किस समिति के द्वारा? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है ये पंचायती राज प्रणाली का स्थापना 1969 में किया गया था। और कहाँ? तो ये नागौर में। नेक्स्ट संघ राज की विशेषता नहीं है। कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था जो है ये संघ राज की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है वो तृतीय है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, तृतीय। यानी पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है। किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है किसके पास है? तो दोस्तों ये सांसद के पास होता है, नहीं लोकसभा के सांसद के पास होता है। तो सीमा के किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन का अधिकार वो लोकसभा के प्राप्त है, नहीं लोकसभा को प्राप्त है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, लोकसभा। संवर्धित सूची में रखा जाता है तो संवर्धित सूची है तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों आ जाएगा, यानी संवर्धित सूची में केंद्र और राज्य दोनों आ जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये कहाँ है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये ब्रिटेन हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ब्रिटेन में है। चलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन में है। एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया गया था। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि भारत संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो विशेष राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो दोस्तों ये 1950 यानी 15 मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अब इस यानी योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है, यानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है 2015 से। नेक्स्ट है कि न्यायमित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? तो न्यायमित्र जो है ये ग्राम कचहरी की संस्था है। न्यायमित्र जो है ये किसकी संस्था है? तो ग्राम कचहरी का सेवक है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए भारतीय शासन प्रणाली जो है वो कैसा है? तो भारतीय शासन प्रणाली जो है ये संघात्मक है, यानी राज्य और केंद्र दोनों का मिलन है, तो ये संघात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी पंचायती राज को त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? यानी कौन पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो ये राज्य परिषद जो है ये त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहते हैं? तो नगर निगम के निर्वाचित जो प्रधान है इसे महापौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं है तो ये त्रिस्तरीय है बिहार की पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है ये पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था ये ग्राम पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। तो दोस्तों ये यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है, तो ये हो जाएगा नगर पंचायत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था को स्थापना करने के लिए न्यूनतम जो जनसंख्या होगा वो 7000 के करीब होगा, यानी इसका आंसर 7000 हो जाएगा। और ये कब से? तो 2006 ईस्वी से
लागू किया गया था कि जो पंचायती राज होगा वो कम से कम 7,000 जनसंख्या पर एक पंचायती राज का स्थापना किया जाएगा। पंचायती समिति का प्रधान होता है, यानी पंचायत समिति का प्रधान होता है तो प्रमुख होता है पंचायत समिति का प्रधान। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी यानी कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों ये प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहते हैं? तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहते हैं, ऑप्शन डी नगर आयुक्त कहते हैं। नेक्स्ट कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या, तो लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है, यानी 543 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो दोस्तों 3 सूची में हुआ है, यानी संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची में। यानी संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है 3 सूची में, संघीय सूची, राज सूची और समवर्ती सूची में हुआ है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा यानी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। यानी जनता पार्टी का जो सरकार 1977 में गठन हुआ था, ये मोरारजी के देसाई के समय में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये हम सभी लोग जानते हैं, हाथ का पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है ये हाथ का पंजा है। नेक्स्ट है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम हो जाएगा, ये काशीराम हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1977 में हुआ था, ऑप्शन ए 1977 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक जो सिद्धांत है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला चैप्टर आ गया है और इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था ये राजस्थान से, कहाँ से? राजस्थान से हुआ है। चलिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, गठबंधन सरकार की पकड़ जो है ये प्रशासन पर होती है, तो दोस्तों ये ढीली हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी ढीली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में ये बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं का भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो इसमें यानी 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वो 10% आरक्षण है, यानी भागीदारी है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 10%। नेक्स्ट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो ये पर्यावरण से और इसको किसने चालू किया था? तो मेधा पाटेकर ने शुरू किया था। भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? तो सूचना के अधिकार का मांग जो है सर्वप्रथम राजस्थान से, कहाँ से? तो राजस्थान से उठी थी। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो संपूर्ण भारत में सूचना का जो अधिकार है 2005 में लागू हुआ था, और सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान में, सर्वप्रथम राजस्थान में, और संपूर्ण भारत में 2005 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन जो है ये किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला है? तो दोस्तों ये आंग सान सू की जो है ये म्यांमार की राजनीतिक महिला है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संप्रग हो जाएगा, ऑप्शन सी संप्रग। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है?
तो राष्ट्रीय दल जो है वर्तमान में 6 है, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या। तो राज्य स्तरीय 43 है और राष्ट्रीय 6 है। 6 राष्ट्रीय है यानी केंद्र में 6 है और राज्य स्तरीय यानी राज्य स्तरीय जो है 43 हो जाएगा। चलिए भारतीय जनता पार्टी कब अस्तित्व में पहली बार आया था? तो ये 1996 में पहली बार सरकार जो है 1996 में बनाई थी बीजेपी ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह जो है क्या है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है, ऑप्शन सी कमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल कानून लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुदलीय है, यानी बहुदलीय सरकार है, बहुदलीय सरकार बनाता है, तो ये बहुदलीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम कम से कम 2 होना चाहिए, यानी किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए न्यूनतम जो है 2 दल होना चाहिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग और समर्थन मिला है? तो बांग्लादेश की जो मुक्ति संग्राम है ये भारत का सहयोग सबसे अधिक मात्रा में मिला है। मुक्ति संग्राम में जो है भारत का सहयोग जो है सबसे अधिक बांग्लादेश को मिला है। चलिए सूचना का अधिकार जो है संबंधी कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ये 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था और इसका प्रथम अध्यक्ष जो था बिमेश चंद्र बनर्जी था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। चलिए भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक कौन है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो संस्थापक है ये कौन है? तो दोस्तों ये लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। तो 15वीं लोकसभा चुनाव जो है ये 2009 में संपन्न हुआ, ऑप्शन बी 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए। तो सबसे पुरानी राजनीतिक जो पार्टी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये सबसे पुरानी पार्टी है, इसका गठन सबसे पहले यानी 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनती है उसे लोकतंत्र सरकार कहते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियां। चलिए कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षा, यानी कौन सा तंत्र जो है लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो अशिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकतंत्र में सरकार जो है ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा जनता के प्रति। नेक्स्ट कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो ये अप्रत्यक्ष, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है? तो विश्व में दोस्तों ये कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है? तो ये लोकतंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो लगभग 100 देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। ये लोकतंत्र के द्वारा सरकार चुनी जाती है लगभग 100 देशों में। अगला क्वेश्चन है कि किस सरकार की कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो दोस्तों ये लोकतांत्रिक शासन का मूल्यांकन जो है वो जनता भय के कारण नहीं होता है, ये जनता के द्वारा खुद ही होता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो नियमित रूप से होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, यानी किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होती है? लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक और तानाशाही में। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कोई भी फैसला लेने के लिए वो सभी का इच्छा होना चाहिए लोकतंत्र में। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? तो दोस्तों ये 3% है,
यानी दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में रहने वाले लगभग 20% जो लोग हैं वो सिर्फ 3% है, यानी पूरे आय का सिर्फ 3% ही आय पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? तो ये लोकतंत्र में जो है लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो सामूहिक सहमति से। लोकतंत्र में जो फैसले लिया जाता है इस सामूहिक सहमति से। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? यानी किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है? तो ये बहुसंख्या का शासननामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र में मेल नहीं खाता है? तो बहुसंख्याओं के शासन जो है ये लोकतंत्र में मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जो है एक राजनीतिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यानी उपयुक्त सभी, विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? तो म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हुआ है। चलिए वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो दोस्तों ये वर्तमान समय में लोकतंत्र को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में नहीं है? तो ये तीव्र आर्थिक विकास दर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कौन सा कारक लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है? तो व्यक्तियों की गरिमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतंत्र व्यवस्थाओं के। चलिए अगला चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो अपना देश भारत है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो भारतीय लोकतंत्र के टोटल जो है कितना अंग है? तो 3 अंग है। ऑप्शन बी 3 अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? ये पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है ये किस देश के माओवादी नेता है? तो ये नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन बी नेपाल। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति नेता आंग सान सू की को 15 वर्षों से नज़रबंद करके रखा गया है? तो ये म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन बी म्यांमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं का जो भागीदारी प्रतिशत था वो कितना था? तो महिलाओं का जो भागीदारी प्रतिशत 14वीं लोकसभा में था वो 6.51% था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, तो ये 59 था, यानी 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के समक्ष लोकतंत्रियों को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो ये नेपाल हो जाएगा। नेपाल के नेपाल देश में समक्ष लोकतंत्रियों को माओवादियों का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिकाओं में ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायिकाओं में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिकाओं में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। किस देश के संविधान निर्माता ने अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, विधायिका में दूरदर्शिता और न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए? ये किस देश के संविधान निर्माता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अमेरिका के संविधान निर्माता थे, हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं का जो भागीदारी रहा वो कितना प्रतिशत? तो 10.86% महिलाओं का भागीदारी रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं तो राजनीतिक दल जो है ये लोकतांत्रिक सुधार करते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया के कितने हिस्सों में अभी तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो 1/4 हिस्से में जो है अभी तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, 1/4।
नेक्स्ट कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं का भागीदारी जो है वो था। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में जो है महिलाओं का आरक्षण वो 10% था, 10% था। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद का भावना का कुपरिणाम है अलगाववादी, अलगाववादी हो जाएगा। नेक्स्ट है जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है। तो जल संकट जो है ये बोल्विया में, कहाँ, तो बोल्विया में उभरी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। हाँ, तो ये जातिवाद हो जाएगा। निजातिवाद जो कारक है ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्षेत्रवाद। यानी क्षेत्रवाद से यहाँ पे दोस्तों सी में क्षेत्रवाद होना चाहिए। यानी क्षेत्रवाद से लोकतंत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना ये भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। नेक्स्ट कि लोकतंत्र के मार्गों में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जातिवाद और क्षेत्रवाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की महिलाओं आज भी मताधिकार से वंचित है। तो सऊदी अरब, सऊदी अरब की महिला जो है वो वोट नहीं दे सकती है, वो यानी अपना मताधिकार नहीं दे सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या तो लगभग 71 करोड़ के आसपास है। यानी जो वोट गिराते हैं वो लगभग 71 करोड़ है, 71 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रवाद की भावना का ये दुष्ट परिणाम क्या है। तो ये अलगाववादी, अलगाववादी जो है एक दुष्ट परिणाम है क्षेत्रवाद का। चलिए लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए शासन का यह किसने कहा था। तो दोस्तों ये अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्हीं ने कहा था कि लोकतंत्र की जनता और जनता द्वारा और जनता के शासन के द्वारा किया जाता है। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है। तो मतदाताओं की जो संख्या है वो 71 करोड़ है, 71 करोड़ है। नेक्स्ट कि नेपाल में कितने साल पुराना राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया है। तो लगभग ये 250 साल होना चाहिए, यानी 240 साल पुराना। नेपाल जो है 240 साल पुराना राजशाही को ख़त्म करके लोकतांत्रिक का स्थापना किया है। यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 240 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया। तो ये जनता दल यूनाइटेड को शामिल किया, जनता दल यूनाइटेड को शामिल किया। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं का मताधिकार मिला तो कब। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं का मताधिकार करने का अधिकार कब मिला। तो ये 1971 में 1971 से महिलाओं जो है मताधिकार कर सकता है स्विट्जरलैंड में। यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है एक लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों ये नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा चुनौतियों के, यानी कौन सा चुनौती का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है। तो ये मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकार के विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकार को सशक्त बनाने की चुनौती, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौतियाँ जो है बाएँ खड़ी है। तो ये गोरे लोग को दी गई रियासत वापस लेने की मांग, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो है गोरे लोग को दी गई रियासत वो वापस लेने की मांग चल रही है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए इसी पॉलिटिकल में जो है एनसीईआरटी का लगभग इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का नहीं वीडियो देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सभी का वीडियो अपलोड है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, यहीं पे आपको सारे कंटेंट मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को एक शेयर कीजिएगा और नए साथी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।